जा रे जा, जा रे जा ओ हर जाई। रीना रॉय एक ऐसा नाम जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी खूबसूरती, बेहतरीन अभिनय और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में ला खड़ा किया था। लेकिन उनका जीवन सिर्फ ग्लैमर और सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संघर्ष, विवाद, अधूरी मोहब्बत और त्याग की कई कहानियां छिपी। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था। उनके पिता सादिक अली और मां शराफत अली थी। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। जब वो छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया और मां ने ही उनकी परवरिश की। रीना 4 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पे थी और उनकी मां ने उन्हें पालने के लिए बहुत मेहनत की। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। रीना रॉय ने बहुत छोटी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। 1972 में बी.आर. इशारा की फिल्म जरूरत से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म काफी बोल्ड थी और उसमें उनके किरदार ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन असली पहचान उन्हें 1976 में फिल्म नागिन से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी जो अपने प्रेमी की मौत का बदला लेती है। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रीना रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काली चरण, अर्पण, धर्म कांटा, जानी दुश्मन जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रीना रॉय का करियर जब अपने शिखर पर था तब उनका नाम अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यही नजदीकियां असल जिंदगी में भी दिखाई देने लगी। दोनों के अफेयर की चर्चाएं फिल्मी गलियारों में जोर पकड़ने लगी। शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही पूनम सिन्हा के साथ शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद रीना और शत्रुघ्न के रिश्ते की खबरें सुर्खियों में बनी रही। कहा जाता है कि रीना इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहती थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने परिवार को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बात से रीना को बहुत बुरा लगा और उन्होंने शत्रुघ्न से दूरी बना ली। रीना रॉय ने जब देखा कि उनका रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच रहा तो उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। मोहसिन खान उस समय पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर थे और उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। शादी के बाद रीना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ लंदन चली गई। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनके यहाँ एक बेटी हुई जिनका नाम जन्नत रखा गया, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। मोहसिन खान बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे दोनों के बीच दरारें आने लगी और आखिरकार उनका तलाक हो गया। रीना अपनी बेटी को लेकर वापस भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बॉलीवुड में बहुत कुछ बदल चुका था। नई अभिनेत्रियां आ चुकी थीं और रीना की वापसी पहले जैसी बेहतरीन नहीं रही। उन्होंने कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं की, लेकिन वो स्टारडम दोबारा हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपना ध्यान पर्सनल लाइफ पर मोड़ लिया। उन्होंने अभिनय से संन्यास लेने के बाद एक एक्टिंग स्कूल भी खोला, जहां वो नए चेहरों को एक्टिंग सिखाने लगी। रीना रॉय की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक लड़की जिसने अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए फिल्मों में कदम रखा, अपनी मेहनत से सुपरस्टार बनी, प्यार में धोखा खाया, शादी के लिए इंडस्ट्री छोड़ी और फिर जब शादी नहीं टिक पाई तो अकेले ही अपनी बेटी को पाला। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आई और गई, लेकिन रीना रॉय का नाम आज भी सुनहरे शब्दों में लिखा जाता है। उनकी फिल्मों के गाने, उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती को आज भी लोग याद करते हैं। आज रीना रॉय भले ही फिल्मों से दूर है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। लोग अब भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और उनके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।